हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल इन फोकस स्टडी। सो इस वीडियो में BCOC 133 विच इज़ बिजनेस लॉ, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये मैं गारंटी देता हूँ, जो जो क्वेश्चन बताऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये मेरी गारंटी है, इन फोकस स्टडी की गारंटी है कि इससे क्वेश्चन आएंगे जरूर। आप इस अगर ये क्वेश्चन कर लोगे, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी थी, अगर वो भी आपने देख ली होगी तो वो भी इनफ हो गया आपके लिए। मैं दोबारा अपलोड कर देता हूँ क्योंकि यूट्यूब कभी कभी क्या करता है, रिकमेंड नहीं करता और आप गलत वीडियोज़ देख लेते हो। ठीक है, सो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना, और डिफरेंट और शॉर्ट नोट्स तो और अच्छे से करना। ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन मैच होते हैं। कमेंट वाले लाइक ये कमेंट वाले क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, तो इनको देख लेना। क्योंकि मैं देखो, ये जो अभी बीकॉम जी है ना, ये ओल्ड वाला बीकॉम से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन पेपर, इसके क्वेश्चन पेपर हमेशा सेम ही आते हैं लगभग। सो पहला क्वेश्चन है, ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जो भी अग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट। डिस्कस दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंगिंग द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम देखना चाहें तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट जो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अग्रीमेंट नहीं होते, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ऑल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सारे वो अग्रीमेंट होते हैं, बट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैं और मेरी कोई टेंडर डेट है। ठीक है, उसके साथ हम गए डेट करने। ठीक है, आई डोंट शो अप दिस रिजल्ट इन वेस्ट ऑफ माई टेंडर डेट प्रीसियस टाइम, सो नाउ शी कांट कंपेल और श्यू मी फॉर द डैमेज एज वी हैव हैड अ कैजुअल एग्रीमेंट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बताया भी नहीं था और हमारी बस कैजुअल एग्रीमेंट हुई थी ना, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, लाइक हमने ना पेपर पे कोई साइन वाइन किया था। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये हम बस अग्रीमेंट था हमारे बीच। ठीक है, इसके लिए कोई ना तो हमने पेपर साइन किए ना कुछ किए, तो ये एग्रीमेंट ही होगा। ऑब्वियस बात है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो माना ही नहीं जाएगा। सो ये हो गया। दूसरा वाला, अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने किसी कंसल्टेंट को हायर किया। ठीक है, मेरे लिए काम करने के लिए फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। वी हैव अ साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेम। ठीक है, नाउ ड्यू टू पर्सनल इशू इफ आई नेग्लेक्ट टू पे हर शी कैन स्यू मी। अगर मैंने उसको पे करने से मना कर दिया तो वो मेरे ऊपर केस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, सो ये हो जाएगा। सो अ कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली बाइंडिंग वियर्स एन एग्रीमेंट इज टिपिकली नॉट इन्फोर्स्ड बाय द लॉ। ठीक है, समझ गए होगे, होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होगे, क्योंकि इससे ईजी कोई समझा ही नहीं सकता था। नो सेलर कैन पास अ बेटर title than he himself has. Explain this rule. Are there any exception to this rule? Explain. ठीक है, तो देखो ऑब्वियस बात है, कोई भी सेलर जो टाइटल है वो खुद से अच्छा पास नहीं कर सकता। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड। द जनरल रूल ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल is that only the owner can transfer the goods title. No one can give the better title than he himself has. This rule is expressed by the maxim nemo dat quod not habet. ठीक है, which means that no one can give what he himself has not. In other words, seller can't give the buyer of the goods a better title to those goods that he has himself given. ठीक है, तो आप रीड कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्लेन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिविंग सुटेबल एग्जांपल। सो ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है आई थिंक। ठीक है, और अभी प्रीवियस सेमेस्टर जून 2022 वाले में भी आया हुआ था। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके एसेंशियल क्या क्या होते हैं? तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है इन्फोर्स्ड बाय लॉ। लॉफुल क्या प्रपोजल होता है बाय द वन पार्टी एंड द अदर पार्टी मस्ट एक्सेप्ट इट। प्रोमिसर और प्रोमिसी जिसको बोलते हैं, देयर मस्ट बी अ लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। एन एग्रीमेंट में भी ऑरल और रिटन होना चाहिए। एन agreement may be without consideration if it is made out of a nature, love, affection between close relative, free consent and capacity to contract, सेक्शन 11 में बताया गया। फिर उसके बाद एसेंशियल क्या होते हैं? ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए, कंसिडरेशन कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोरिएशन होना चाहिए। ठीक है, इन्फ्लुएंस होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। तो ये सब इसके क्या है वो थे। फिर an agreement is the restraint of trade is void. Comment on this statement mentioning the exception if any. ठीक है, अगर कोई exception है तो बता दीजिए। Discuss the essential of a contract of bailment and state the right and duties of bailee. ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब इसी से क्वेश्चन पिछली बार जो पेपर हुए थे इस PDF से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आए थे आई थिंक। जो हमारे पे ऑप्शन होते हैं ना, लाइक हमें 8 क्वेश्चन में से 5 करने होते हैं, तो 8 में से 6 या 7 क्वेश्चन इस PDF से आए थे।
तो आप सोच सकते हो PDF कितनी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वैसी बात है, सही है, इसको आप एक्सप्लेन करके लिख देना। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉड एंड मिसप्रेजेंटेशन। फ्रॉड में और मिसप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या होता है? लाइक फ्रॉड अलग चीज़ होती है, मिसप्रेजेंटेशन क्या होता है कि हम चीज़ों को गलत दिखा देते हैं या गलती से दिख जाता है। व्हाट आर देयर इफेक्ट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पे इनका क्या इफेक्ट पड़ता है वो बताना है। फिर डिफाइन मिस्टेक, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक क्या होता है और मिस्टेक कितने टाइप के होते हैं वो बताना है आपको। फिर हु इज़ फाइंडर ऑफ गुड, फाइंडर कौन होता है गुड्स का, एक्सप्लेन द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ठीक है, फाइंडर कौन होता है, फाइंडर ऑफ गुड्स कौन होता है, उसके क्या क्या ड्यूटीज़ होते हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं वो बताना है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था, व्हाट इज मीन बाय गुड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये जून 2022 में आया था। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो देख लेना इसको। 9th क्वेश्चन, हु इज अनपेड सेलर। शॉर्ट नोट में आया हुआ था अनपेड सेलर, एक्सप्लेन द राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली। 11th क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेस्ड। ये शॉर्ट नोट में डिफरेंस में आ सकता है, इसको देख लेना। डिस्कस द ड्यूटी ऑफ बेली, ऊपर भी हमने डिस्कस किया था बेली की ड्यूटी के बारे में। एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। और जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या मोड्स होते हैं वो आप देख लेना, कौन कौन से तरीके जिससे जो कॉन्ट्रैक्ट और डिस्चार्ज हो सकता है। फिर डिफाइन कंसिडरेशन, हमने देखा था कंसिडरेशन और कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आर देयर एनी केसेस वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसा कोई केस होता है कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होगा, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो देख लेना इसको। स्टेट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में आ सकता है। ठीक है, देख लिख के जाना इसको अच्छे से। डिफाइन पार्टनरशिप, व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। इजी क्वेश्चन है, पार्टनरशिप सबको पता होगा क्या होता है। व्हाट आर द राइट एंड ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर, जो पार्टनर होता है उसके राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होते हैं। फिर इज इट नेसेसरी टू रजिस्टर फर्म, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्टर ऑफ अ फर्म। ऑब्वियस बात है, कोई अगर रजिस्टर नहीं करोगे तो आप कोई भी फाइल सेव नहीं कर पाओगे, कोई भी केस अप्लाई नहीं कर पाओगे, कोई भी अगर लॉस होगा तो आप उसको उसके लिए कोर्ट नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो ये हो जाए। हु इज माइनर, जो माइनर होता है लाइक कोई बिजनेस है उसके पापा कर रहे हैं, वो उसके पापा मर गए तो बच्चा जो फैमिली का मेंबर वही बिजनेस चलाएगा। ठीक है, तो माइनर चला सकता है। ठीक है, कुछ लॉज हैं वो आप देख लेना आप। व्हेन इज अ माइनर लाइबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट, इफ अ माइनर मिसरिप्रेजेंट हिज एज, व्हाट इज द लीगल इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन बुक में डिट्टो ऐसे दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। Can a minor be a partner in partnership firm? Explain his rights and liabilities under the law of partnership. ठीक है, क्या अगर कोई माइनर है वो बन सकता है पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर, अगर है तो उसके राइट और लाइबिलिटी क्या क्या है वो बताइए। What do you mean by implied authority of a partner? Indicate the cases where a partner has no implied authority. ठीक है, 20 क्वेश्चन है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एंडमिनिटी और एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। डिफाइन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं ये भी बता देना आप। एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो ऊपर हमने देखा था वही क्वेश्चन है। बाकी डिफरेंस वाले क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। वॉइड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल, अग्रीमेंट ऑफ अ सेल, कंडीशन ऑफ वारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, फिर क्या है, कोरिएंशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, ये डिफरेंस है जो आ सकते हैं। बाकी शॉर्ट नोट्स आप देख लेना ये। ठीक है, लाइक क्या क्या है, हाँ, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूटीज ऑफ अ बेली, कंसिडरेशन। ठीक है, क्वांटम मैरिट, इरवोकेबल एजेंसी, अनपेड सेलर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये सारे आपको क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी। इसमें से क्वेश्चन आएंगे जो 100 मार्क्स है तो ऑब्वियस बात है कवर हो जाएगा। और पास होना है तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो, ऑब्वियस बात है पास हो जाओगे। ठीक है, तो होप तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक चीज़ और, आप असाइनमेंट्स को करके जा सकते हो, असाइनमेंट से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट इसी में से आएगा। लाइक असाइनमेंट भी कहीं अलग से नहीं बनाते, इन्हीं में से आप मैच कर लेना क्वेश्चंस। असाइनमेंट भी इन्हीं में से होगा। प्रीवियस ईयर की एक वीडियो है वो मैं पिन कर दूंगा, वो भी आप देख लेना। ठीक है, सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर द इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।